हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर। आरआरबी का फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। एनटीपीसी का मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। इंडियन रेलवेज क्या करती है, आरआरबी के थ्रू वेरियस पोस्ट के लिए क्या निकालती है, वैकेंसी निकालती है ऐसे कैंडिडेट के लिए जो अंडर ग्रेजुएट है, इट मीन्स 12th पास है या फिर उसके इक्विवेलेंट है, लेकिन वो इस एज लिमिट के अंदर फॉल करना चाहिए, और ग्रेजुएट है तो उसके लिए पोस्ट कौन सी है जिसके लिए रिक्रूटमेंट कराती है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन्स क्लर्क, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ठीक है, इनमें से कुछ पोस्ट हैं जिनके ऊपर मैं क्या लगा रखा हूँ, टिक लगा रखा हूँ। यानी ये पोस्ट कैसे हैं, ये ऐसे पोस्ट हैं जिनमें एंट्री कैसी होती है, ग्रेजुएट लेवल पर होती है। तो ग्रेजुएट लेवल के पोस्ट को मैं एक बार दोबारा आपके लिए पढ़ देता हूँ कि आप जान जाइए। जैसे कि सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट वाला जो है, ब्लैक में जो लिखा हुआ है, ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, यानी ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी एंट्री होगी। स्टेशन मास्टर ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए। ठीक है, फिर ये जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, इसके लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए। इसके सिवाय जो भी पोस्ट हैं वो आप 12th के बाद या फिर 12th के इक्विवेलेंट दे सकते हैं। बस यही क्राइटेरिया है कि आप उस एज लिमिट के अंदर जो यूजी कैटेगरी के लिए होती है उसमें आप फॉल करने चाहिए बस। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या फिर ट्रेन्स क्लर्क, इन तीनों में देख लीजिए, इन तीनों में क्या है, 12th के बाद एंट्री होती है। गुड्स गार्ड, इसमें भी एंट्री होती है 12th के बाद। कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसमें एंट्री होती है। ठीक, इनमें 12th के बाद एंट्री होती है। सबसे बेस्ट पोस्ट जो आरआरबी के थ्रू मानी जाती है वो होती कौन सी है पता है आपको? सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है आरआरबी एनटीपीसी की। और गर्ल्स के लिए जो सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है वो मानी जाती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। और मेल्स के लिए जो मानी जाती है वो मानी जाती है कॉमर्शियल अप्रेंटिस या फिर स्टेशन मास्टर की पोस्ट। मेल्स के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। मैंने बताया ये दो में रिक्रूटमेंट कराती है, यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, यानी दूसरा ग्रेजुएट। 10+2 पास होंगे फिर इक्विवेलेंट होंगे तो वेरियस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो अभी आप क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। एज लिमिट क्या है यूजी पोस्ट के लिए? 18 से 30 साल। ग्रेजुएट पोस्ट के लिए 18 से 33 साल। कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, वो जान लीजिए किन कैटेगरीज के लिए मिलता है। SC ST OBC यानी EH सर्विसमैन के लिए, इन सब के लिए क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर। ये 3 स्टेप या 4 स्टेप कह लीजिए स्टेज है। Tier 1, Tier 2 टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर TST एज एप्लीकेबल फॉर सम पोस्ट। और फिर DB डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, देख लीजिए आप Tier 1, Tier 2, Tier 3 ले लीजिए या फिर Stage 3 ले लीजिए और Stage 4, उसके बाद आपका फाइनल सॉल्यूशन। Tier 1 इट मीन्स Stage 1 की बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट होंगे, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, GA के 40 क्वेश्चन। इनका टोटल आप सम करेंगे कितना आएगा,
30, 30, 60 और 40, 100। सबके कितने मार्क्स हैं? 1 मार्क्स ईच। कितना टाइम ड्यूरेशन है? 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग कितने की है? 1/3 की। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, 1/3 कर लेंगे, यानी माइनस नेगेटिव मार्किंग कितनी? -0.333, इतने की नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 की बात करें, वहीं 3 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। स्टेज 2 इसको बोलते हैं। मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन, रीजनिंग 35 क्वेश्चन, जीए 50 क्वेश्चन। इसमें ऊपर वाले में आपको 100 बनाना है और इसमें 120 बनाना है, 120 क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए जीए में हमेशा देख लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो याद करने में, तो जीए में स्टेज 1 में 40 मिल रहे हैं और स्टेज 2 में कितने मिल रहे हैं? 50 मिल रहे हैं। ठीक है, 1 मार्क्स ईच, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 90 मिनट्स। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट को लेकर। ये क्वालिफाइंग के नेचर है। ठीक, और टीयर 1 भी क्या है? क्वालिफाइंग के नेचर है। बस आपके टीयर 2 जो होगा उसके नंबर जुड़ेंगे फाइनल मेरिट बनाते समय। 8 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होंगे उतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में आप डिफरेंस जान लीजिए। जिनका स्किल टेस्ट होगा यानी उनको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, उनकी टाइपिंग की स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसको सिंपल टाइपिंग टेस्ट देना हो, क्या इनकी टाइपिंग की स्पीड क्या होगी? नॉर्मल होगी या फिर ठीक ठाक होगी। 30 वर्ड पर मिनट, और सारे पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होंगे। ठीक, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में चाहिए। ग्रेजुएट वाला बंदा आपकी जो 12th पास वाली पोस्ट है उनके लिए भी क्या होता है? एप्लीकेबल होता है, यानी उनमें भी बैठ सकता है।